अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो डिस्कस करने जा रही हूं ये है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी या किसी भी ब्रांच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आज देखेंगे कि उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट को किस तरह से पास करते हैं। एक बहुत यहाँ बात जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान नेवी को या पाकिस्तान एयरफोर्स को या किसी भी ब्रांच को अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बेसिकली 2 या 3 टेस्ट होते हैं। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये हमारा पहला टेस्ट होता है। तो अगर हम किसी भी ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान एयरफोर्स हो, तो इंटेलिजेंस का टेस्ट सबसे पहला टेस्ट होता है। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है एकेडमिक का। तो आज हम देखेंगे कि पहला टेस्ट जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास होता है वर्बल टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो हमारी ये वर्बल टेस्ट की सीरीज़ है जिसका आज पार्ट 2 है, मतलब दूसरा लेक्चर है वर्बल का। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के जो वर्बल पार्ट है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एयरक्राफ्ट इज़ टू एयर एज होवरक्राफ्ट इज़ टू। एयरक्राफ्ट कहते हैं हवाई जहाज़ को। एयरक्राफ्ट जैसा कि वो हवा में उड़ता है, तो होवरक्राफ्ट किससे लिंक करता है? तो होवरक्राफ्ट बेसिकली सरफेस पे ट्रैवल करता है। तो एयरक्राफ्ट जैसा कि एयर पे ट्रैवल करता है तो होवरक्राफ्ट सरफेस पे ट्रैवल करता है। सो पहले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज़ नंबर 2, हाउस इज़ टू ह्यूमन एज नेस्ट इज़ टू। पहला आप देखें, हाउस इज़ टू ह्यूमन, जो ह्यूमन होते हैं वो हाउस में रहते हैं। एज नेस्ट इज़ टू, तो नेस्ट में कौन रहता है? नेस्ट में रहते हैं बर्ड्स। जो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2 का ऑप्शन ए बर्ड्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 3, वाटर इज़ टू फ्लो एज एयर इज़ टू। वाटर इज़ टू फ्लो, इट्स मीन के वाटर बहता है और एयर का लिंक किसके साथ होता है? ब्लो के साथ। जो हवा है वो ब्लो करती है और जो वाटर है वो फ्लो करता है। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन डी ब्लो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, ट्रेन इज़ टू ट्रैक एज कार इज़ टू। ट्रेन इज़ टू ट्रैक का मतलब है जैसा कि ट्रेन ट्रैक पे चलती है, बिल्कुल उसी तरह जो कार है वो कहाँ ट्रैवल करती है? जो कार है वो रोड पे ट्रैवल करती है। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, किटन इज़ टू कैट कब इज़ टू। अब किटन और कैट का क्या रिलेशन है? किटन बेसिकली हम कैट के बच्चे को बोलते हैं, तो कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन। तो कब किसके बच्चे को बोलते हैं? लियोपर्ड के बच्चे को हम कब बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी लियोपर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 5। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6, पेंशन इज़ टू रिटायरमेंट एज पे इज़ टू। पेंशन और रिटायरमेंट का क्या रिलेशन है आपस में कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें पेंशन मिलती है। तो आफ्टर रिटायरमेंट मतलब जब हम रिटायर हो जाते हैं तो फिर हमें पेंशन मिलती है। और पे हमें कब मिलती है? जब हम एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हमें पे मिलती है। जब हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कह लो या किसी भी गवर्नमेंट इदारे पे जब हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो फिर हमें उस दौरान पे मिलती है। और जब हम रिटायर हो जाते हैं तो फिर हमें पेंशन मिलती है। तो पे हमें कब मिलती है? एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 7, नेक इज़ टू हेड एज फुट इज़ टू। अब आप रिलेशन देखें नेक और हेड का। नेक इज़ टू हेड मतलब गर्दन का आपके सर से जो रिलेशन है, तो फुट का वो रिलेशन किस से होगा? फुट आपके पाँव का रिलेशन वो आपकी टांगों से होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है लेग्स, ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यूज नंबर 7 की ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ। आपका एक रूल लगता है, वो रूल है बॉड मैस रूल। कोई भी इस तरह का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपका जो रूल लगेगा उसको बोलते हैं बॉड मैस रूल। बॉड मैस रूल में बी ओ जो
पहले दो लेटर्स हैं बॉड मैथ्स के, वो है BO। बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स खोलनी है, ब्रैकेट्स भी होंगी जाहिर है, अगर बड़ी सारी क्वेश्चन हो जाए तो उसमें हमें ब्रैकेट्स भी खोलनी पड़ेंगी। सबसे पहले ब्रैकेट्स खोलनी है, ठीक है, बॉड, उसके बाद डी आता है, डी का मतलब है उसके बाद डिवीजन करनी है, अगर उस इक्वेशन में डिवीजन है। बॉड मैं मतलब M, तो डिवीजन के बाद हमें कौन सा स्टेप लेना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। M के बाद ए का मतलब है एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एडिशन करनी है। उसके बाद है S, तो लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये हमारा है बोर्ड मैथ्स रूल। अब इसमें देखिए मेरे पास क्या है, 3 + 3 × 4। इसमें पहले जमा होगा या मल्टीप्लाई होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें, सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल में डिवीजन आती है, फिर बोर्ड में फिर मल्टीप्लिकेशन आती है। क्या आती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन पहले आती है। तो पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 12, ठीक है, और उसके बाद एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, मैंने आपको खुद ही आंसर बता दिया है। तो जब हम 12 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15। सो हमारे पास MCQ नंबर 8 का ऑप्शन नंबर D 15 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज लैम्ब इज टू शीप। लैम्ब का और शीप का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कॉफ का किसके साथ है, वो कॉफ का काउ के साथ है। यानी अगर हम देखें तो शीप का जो यंगर वन होता है वो होता है लैम्ब, तो काउ का यंगर वन क्या होता है, कॉफ। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 10, बट इज टू टब एज 2 3 4 3 इज टू। अब आप देखें बट और टब का आपस में क्या रिलेशन है, BUT और TUB, मतलब हमने असेंडिंग को डिसेंडिंग में कर देना, उसका पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज कर देना, जो लास्ट पे है उसे पहले कर देंगे, जो पहले होगा वो लास्ट पे चला जाएगा। अब BUT, बी सबसे पहला लेटर क्या है, B, तो अब दूसरे वर्ड का सबसे आखिरी B है, उसके बाद पहले का दूसरा लेटर है U, तो सेकंड लास्ट पे U आ जाएगा, फिर आखिरी लफ्ज़ T है तो शुरू में T आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप देखें 2 3 4 3, इसको किस तरह से करेंगे, अगर आप इसको घुमा दें, उल्टा कर दें तो आपको पता चलेगा ये बनेगा 3 4 3 2। तो देखें हमारे पास कौन सी ऑप्शन है 3 4 3 2 वाली, ऑप्शन नंबर D। तो MCQ नंबर 10 का ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। हमने क्या कर दिया, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। उसकी मिसाल के तौर पर 2 3 4 3 था, ये एक साइड से शुरू हो रहा था, हमने दूसरी साइड से शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, BAA BB AC इज़ टू 2 1 1 2 2 1 3। अब आप देखें कि B किसका इक्वल है, B इक्वल है 2 के, ठीक है। A किसके इक्वल है, A इक्वल है 1 के। फिर उसके बाद C किसके इक्वल है, C इक्वल है 3 के। इसी BAA BB AC की वैल्यूज़ आगे दी हुई हैं, मैं उसी में से देख रही हूँ। अब वो कह रहा है CA BAA BAB की वैल्यू बताएं। अच्छा, अब आप देखें उसने पहले बताया था कि C 3 के इक्वल है, C आखिरी लेटर है ना पहले लफ्ज़ का, तो वो किसके इक्वल है, 3 के। अब 3, ये सारी की सारी जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे पहले 3 जोन से भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप देखें ऑप्शन B, इसमें सबसे पहले 3 आया हुआ है। अच्छा, अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू उसने बताई है 1, तो क्या 3 के बाद 1 है, बिल्कुल जी। इसी तरह आपने सारी की सारी वैल्यूज़ देखनी है, मैच करनी है वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देखें MCQ नंबर 12, इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स देन जोलॉजी इज़ टू। जैसा कि बॉटनी, वो कह रहा है अगर बॉटनी जो बर्ड्स परिंदों के बारे में स्टडी को अगर हम बॉटनी कहते हैं तो फिर जोलॉजी किसके साथ रिलेट करेगी, जोलॉजी प्लांट्स के साथ रिलेट करती है। जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम जोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 13, फैन इज़ टू एयर एज बल्ब इज़ टू। फैन इज़ टू एयर, आपने रिलेशनशिप देखना है कि फ़ैन का एयर के साथ है, कि पंखा हवा देता है, तो बल्ब क्या देता है, बल्ब लाइट देता है, रोशनी देता है। तो ऑप्शन नंबर C लाइट इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देखें MCQ नंबर 14, फ़ैन इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी। फ़ैन क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी। एज इंजन इज़ टू, तो इंजन क्या कंज्यूम करता है, फ्यूल। मतलब अगर पंखे को चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर इंजन को चलाना है तो इंजन अपने चलने पे किस चीज़ को खर्च करता है, वो फ्यूल को खर्च करता है। तो MCQ नंबर 14 का D आंसर है फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्काइप इज़ टू टॉक एज यूट्यूब इज़ टू। स्काइप पे हम टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम वॉच कर सकते हैं, मतलब जो भी वीडियोस होंगी उनको हम वॉच कर सकते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 16, शॉप इज़ टू शॉप एज
पार्क इज़ टू, ऑप्शन नंबर डी विजिट, पार्क में हम विजिट कर सकते हैं, शॉप में हम शॉपिंग कर सकते हैं और पार्क में हम विजिट कर सकते हैं। तो MCQs नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी विजिट इज़ द करेक्ट आंसर। देन आप देखें MCQs नंबर 17, कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू, कार को हम चलाते हैं, जो कार है इज़ टू ड्राइव, कार को हम चलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह घोड़े को हम क्या करते हैं, घोड़े पर हम सवारी करते हैं, मतलब सवार होते हैं घोड़े पर। तो हॉर्स इज़ टू राइड, ऑप्शन नंबर ए राइड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखें MCQs नंबर 18 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4। बिल्कुल बॉड मैथ्स रूल आपका अप्लाई होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फिर जमा। अब मल्टीप्लिकेशन 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20 और 4 जमा कर दिया तो 24। अब देखें 24 आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी पे 24 है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, लीव्स आर टू ट्रीज, जो पत्ते होते हैं वो दरख्तों पे होते हैं, तो बीज कहाँ पे होते हैं, बीज हाइव पे होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं वो मक्खियों के छत्ते पे होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी हाइव। नेक्स्ट आप देखें MCQs नंबर 20, इफ़ ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू, जैसा कि ब्राज़ील का जो रिलेशन है वो साउथ अमेरिका से है, तो इजिप्ट का जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली अफ्रीका के साथ होगा। ये आपका जनरल नॉलेज का भी सवाल है। नेक्स्ट 1, बेल्ट इज़ टू वेस्ट, बेल्ट जो होती है आप उसे वेस्ट पे बांधते हैं, तो जो लेस होते हैं, तस्मे होते हैं, उसको तस्मों को आप कहाँ पे बांधते हैं, तस्मे हमेशा शूज़ के होते हैं, शूज़ पे बांधते हैं आप। तो आपका 21 MCQs का आंसर है ऑप्शन नंबर ए शू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बेड इज़ टू स्लीप, बेड पे आप सोते हैं। चेयर इज़ टू, तो चेयर पे आप क्या करते हैं, चेयर पे आप बैठते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सिट इज़ द करेक्ट आंसर। देन MCQs नंबर 23, क्लॉथ इज़ टू सोप, क्लॉथ को किससे धोते हैं आप, साबुन से, सोप से। तो कंप्यूटर को किससे साफ़ करते हैं आप, कंप्यूटर को आप एंटीवायरस से साफ़ करते हैं। कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए, गंदगी आ जाए, तो आप उसको किससे धोते हैं, किससे साफ़ करते हैं, आप करते हैं एंटीवायरस से। सो MCQs नंबर 23 का आंसर है मेरे पास सी ऑप्शन एंटीवायरस। नेक्स्ट आप देखें MCQs नंबर 24, वाटर इज़ टू वाटर टैंक वाटर इज़ टू वाटर टैंक एज चार्ज इज़ टू, वाटर का वाटर टैंक के साथ जो हमारे पास रिलेशन है वो चार्ज का किसके साथ है, ट्रांसफार्मर के साथ है। चार्ज हमारे कहाँ से आते हैं, ट्रांसफार्मर से। वाटर वाटर टैंक से आता है, जो चार्ज होता है वो ट्रांसफार्मर से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 25, फ्लो इज़ टू वाटर एज ब्लो इज़ टू, ये बिल्कुल हमने पहले रिपीट कर चुके हुए हैं। फ्लो इज़ टू वाटर, पानी जो है वो बहता है, तो ब्लो क्या चीज़ करती है, हवा, हवा ब्लो करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए MCQs नंबर 26 है, AZBY, ये सीरीज़ के सवाल हैं। आप देखें उसने क्या कहा है, जी छोड़ा B, ठीक है, AZ छोड़ा B, Y छोड़ा, उसके बाद क्या आएगा C, ABC, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। आप देखें कि ऐसा कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहले C आता है, ऑप्शन नंबर A है, C आता है, ठीक है। अब देखें क्या A के बाद क्या है Z और B के बाद क्या है Y, यानी एक एक कम करते जा रहे हैं, Z के बाद Y के बाद क्या आता है X, ठीक है। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन A है, क्योंकि इसमें CX है, ABC और ZYX ये सारी सीरीज़ जा रही हैं, पहले में C आएगा, दूसरे में X आएगा, तो मेरे पास करेक्ट आंसर है A। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ये भी सीरीज़ का सवाल है, BGLQ। अब आपने डिफरेंस देखना है, B के बाद कितने लेटर छोड़ के G आएगा, काउंट करें। अच्छा CDEF 4 लेटर छोड़े हैं, G आ गया। L के बाद कितने छोड़ने हैं, MNOP 4 छोड़े हैं, Q आ गया। Q के बाद भी 4 ही छोड़ेंगे, QRSTU 4 छोड़े, क्या आ गया, V। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, V। U तक हमने छोड़ा, U चौथा नंबर था और 4 हमने छोड़ देने थे, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, B। तो 27 MCQs का ऑप्शन नंबर B, V इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 28, CFI, ये भी सीक्वेंस है। अब C के बाद आपने कितने लफ्ज़ छोड़ने हैं, कितने लेटर छोड़ने हैं, FI काउंट करें, DEFDE 2 छोड़े आपने, ठीक है। अब F के बाद कितने छोड़ेंगे, FGH
दो छोड़े, अब आई के बाद भी जो दो छोड़ेंगे, आई जे के, जे और के आपने छोड़ा तो आपके पास तीसरा लफ्ज़ आ गया एल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 28 MCQs का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी MCQs आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में शामिल करके डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, OKHF, ये भी सीरीज़ है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, पहले इसके सीक्वेंस को हम समझते हैं। ओ के एच और एफ। अच्छा देखें, और के का कितना डिफरेंस है, के एल एम एन 3 डिफरेंस है, ठीक है, 3 लफ्ज़ों का डिफरेंस है। के और एच का एच आई जे 2 का डिफरेंस है। एच और एफ का कितना है, एफ जी, जी का सिर्फ एक का डिफरेंस है, और एफ का उससे पहले वाले के साथ कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब वो उसका एक कम होना चाहिए। तो एफ किसके बाद आता है, एफ आता है ई के बाद। ई और एफ का जो डिफरेंस है उससे एक बढ़ा देंगे एफ और एच का, उससे एक बढ़ा देंगे एच और के का, उससे एक बढ़ा देंगे के और ओ का। एक एक डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो एफ के बाद आएगा ई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs नंबर 29। उसके बाद देखें MCQs नंबर 30, SPM। SPM इसके बाद क्या लफ्ज़ आएगा देख लेते हैं। एस के बाद कितने लेटर्स आते हैं, ए से शुरू कर ले, नहीं समझ आ रही, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। अच्छा, TUVWXYZ, पी तो इससे पहले आ रहा है, बाद में नहीं आ रहा, ठीक है। इसका डिफरेंस देखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP, पी आ गया, PQR 2 लफ्ज़ आए हैं इसमें, कितने आए हैं 2। अब पी और एम में कितना आएगा, LMNO 2 आए हैं। अब एम से पहले 2 लफ्ज़ छोड़ के और क्या लफ्ज़ आएगा वो हमने लिखना है, वो आएगा जे, यानी जे के एल 2 लफ्ज़ छोड़े तो उससे पहले क्या आया, जे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। मैं आपको ये अपने फिंगर टिप्स पे सोल्व करके बता रही हूँ, और आपने भी इसी तरह अपने फिंगर टिप्स पे बहुत आसानी से सोल्व कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप एक कॉपी लें, एक पेज लें, उस पे ए से लेकर जी तक आप सारी के सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लें। उसके बाद देखें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, आपने भी उतना उतना डिफरेंस करना है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप अपने फिंगर टिप्स पे भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है MCQs नंबर 31, XWVUT। इसके बाद क्या आएगा, अच्छा एस के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद वी, यू वी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, ये पूरा सीक्वेंस जा रहा है, एक एक कम कर रहा है। एस के बाद डब्ल्यू के बाद वी के बाद यू के बाद टी के बाद क्या आता है, मतलब टी से पहले क्या आता है, एस आता है ना टी से पहले। तो मेरे पास सही ऑप्शन क्या है, डी। 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। STU मतलब टी से पहले क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग में है, बड़े से छोटे में आ रहा है, तो टी के बाद क्या आएगा, एस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है MCQs नंबर 32, BEH और के, क्या डिफरेंस है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी के बाद ई, यानी 2 लेटर्स आ रहे हैं C और D, ठीक है। अब ई के बाद कितने छोड़ेंगे, FG 2 छोड़े हैं। एच के बाद कितने छोड़े हैं, IJ 2 छोड़े हैं। अब के के बाद भी 2 छोड़ेंगे, के के बाद क्या आएगा, LM 2 छोड़े, तो क्या आया मेरे पास आंसर, N। तो ऑप्शन ए N इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs नंबर 32। नेक्स्ट अब देखें MCQs नंबर 33 है, क्या सीक्वेंस है, AXBWCVD। आपने ये देखना है कि देखें ए के बाद एक लफ्ज़ छोड़ा है, उसके बाद बी आ रहा है, बी के बाद एक लफ्ज़ छोड़ के सी आ रहा है, सी के बाद एक लफ्ज़ छोड़ के डी आ रहा है, मतलब ABC आपकी जा रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखें कि ए के बाद क्या है, एक्स के बाद एक लफ्ज़ छोड़ के डब्ल्यू के बाद एक लफ्ज़ छोड़ के वी, तो वी के बाद एक लफ्ज़ छोड़ के आपने लिखना है, ठीक है। तो ये भी एक एक ABCD ये एक एक बढ़ा रहा है, और XW और वी ये एक एक कम कर रहा है। एक्स के बाद डब्ल्यू के बाद वी के बाद क्या आएगा, यू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा ठीक है, क्योंकि वी से पहले यू आता होता है, ये डिसेंडिंग में जा रहा है, तो डी के बाद यू लिखेंगे। और अगर एक और लफ्ज़ लिखना होता तो फिर हमने ई भी लिखना था, यू और ई भी लिखना था, लेकिन उसने सिर्फ एक पूछा है, तो हमारा यू आएगा। 33 MCQs का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है MCQs नंबर 34, ZXUQ। अच्छा, अब आपने देखना है, इसका डिफरेंस चेक करें, जी आखिरी है, ठीक है। जी के बाद कितने लफ्ज़ छोड़ेंगे कि हमारे पास एक्स आए,
शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी बिगिनिंग है, हम शुरू से सीखेंगे इसको। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXXYZ, यानी एक लफ्ज़ छोड़ा है, एक्स जी के बाद वाई छोड़ा और एक्स आ गया, ठीक है। एक्स के बाद डब्ल्यू छोड़ा है, यू आ गया। यू के बाद क्या छोड़ा है, यू के बाद एक लेटर छोड़ा है जिसकी वजह से क्यू आ गया। अब क्यू के बाद एक लेटर छोड़ना है और उससे पहले क्या लफ्ज़ आएगा, LMNOPQ, ठीक है। अब सीक्वेंस चेक करें आप ज़रा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, क्यू है, RST, 3 लफ्ज़ छोड़े हैं, यू आया है, ठीक है। VW, 2 लफ्ज़ छोड़े हैं, एक्स आया है। 1 लफ्ज़ छोड़ा है, जी आया, ठीक है। 4 लफ्ज़ छोड़े तो क्यू आया। अब 5 लफ्ज़ छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल, ठीक है। अब देखें जी और एक्स के दरमियान ए का डिफरेंस है, एक्स और यू के दरमियान 2 का है, और बिल्कुल यू और क्यू के 3 का है। अब उसका नेक्स्ट एक बढ़ा देंगे, एक एक डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अगर कम होता है तो कम होता जाएगा, अगर बढ़ता है तो फिर बढ़ता जाएगा। तो फिर हमारी ऑप्शन नंबर सी, एल इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 35, AKBC, ठीक है, LDE। ए के बाद क्या है, एक लफ्ज़ छोड़ा है बी, फिर बी के बाद फ़ौरन सी, फिर एक लफ्ज़ छोड़ा है, फिर डी, और डी के बाद फ़ौरन ई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा अब DE, अब इसके बाद फिर एक लफ्ज़ कोई और आना चाहिए, हमारे पास सीक्वेंस वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखें ए, फिर एक अजीब सा लफ्ज़ आया, फिर BC सीक्वेंस में है, फिर L एक अजीब सा लफ्ज़ आ गया है, फिर DE सीक्वेंस में है, अब फिर एक अजीब सा लफ्ज़ आना चाहिए, वो अजीब सा लफ्ज़ क्या होगा। अच्छा अब आप देखें, पहले K अजीब आया था, फिर L अजीब आया था, KL, और L के बाद क्या आता है, M। तो मेरे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास MCQ नंबर 35 की ऑप्शन सी, M करेक्ट आंसर है। उसके बाद 36 देखें, ACB, ए और सी के दरमियान क्या आता है, बी, उसने स्लैश डाल के बी लिखा है, ठीक है। डी और एफ के दरमियान क्या आता है, ई, उसने स्लैश डाल के ई लिखा है। जी और आई के दरमियान क्या आता है, एच, उसने स्लैश डालकर एच लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा जे और एल, जे और एल के दरमियान क्या आएगा, के, तो स्लैश डालकर उसने क्या लिख दिया है, के, ठीक है। HIJ, ठीक है, तो JL और स्लैश डाल के उसने के लिख दिया क्योंकि जे और एल के दरमियान के आता है। ये बिल्कुल सीक्वेंस जा रहा है ABCDEFGHI, उसके बाद JKL इन तीनों के दरमियान होना है, और पहले जे आएगा, फिर दरमियान वाला लफ्ज़ नहीं आएगा, वो स्लैश डाल के आएगा जैसा कि पहले सीक्वेंस आ रहा है। MCQ नंबर 37 देखें, BC और C, ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज़ छोड़ा, उसके बाद है DE, फिर EF, फिर F। अब देखें BC फिर C है, तो हमारे पास क्या आएगा, C और D आना चाहिए, BC और स्लैश डाल के D आना चाहिए, क्योंकि देखें BC उसका लास्ट नंबर था तो स्लैश डाल के C आया, तो हमारे पास CD इसका लास्ट नंबर है तो स्लैश डाल के भी D ही आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर, लॉक करें इसे। नेक्स्ट है MCQ नंबर 38, AB स्लैश डाल के आखिरी नंबर है B, वैसे लिख दिया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है EF, F है लास्ट तो फिर स्लैश डाल के भी F लिख दिया, GH, H है आखिरी लफ्ज़, स्लैश डाल के H लिख दिया, ठीक है। अब देखना है इस जो खाली जगह है इसमें क्या आना चाहिए, अच्छा AB, ठीक है, CDEFGH, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक जा रहा है, AB, अब B के बाद क्या आना चाहिए, C और D, ठीक है। CD स्लैश डाल के क्या आना चाहिए, D आना चाहिए, क्योंकि CD में आखिरी लफ्ज़ D है तो स्लैश डाल के वो उसी लफ्ज़ को रिपीट कर दिया है, ठीक है। जैसा कि E और F, GH, ठीक है, कोई लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा, इसमें भी कोई लफ्ज़ रिपीट नहीं होगा। AB है तो BC नहीं होगा, क्योंकि आखिरी 2 लफ्ज़ देखें उसमें लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसमें भी लफ्ज़ रिपीट नहीं होंगे। AB, फिर AB हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, CD, और उस पर स्लैश डाल के D हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि वर्बल पार्ट 2 हमने डिस्कस किया, यानी वर्बल के कुछ क्वेश्चंस इसमें हमने बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े दिलचस्प, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। टाइम बहुत कम होता है तो हमने इसकी अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस की होगी हमने तो फिर हम इसको ईजिली वहाँ पर टाइम को मैनेज करते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। अगर किसी भी MCQs की आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जैसा कि मेरा जो चैनल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड है, और पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, हर हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और वो आप उसे मिस कर दें, तो काइंडली आप मेरा
चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई किसी भी किस्म की कोई इशू है, किसी और टेस्ट, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।